एक बार आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में बोला, चंद्रगुप्त, इस संसार में शस्त्र से लगा घाव तो भर सकता है, लेकिन शब्दों से लगी चोट इंसान को अंदर तक खोखला कर देती है। आज मैं तुम्हें उन 5 बातों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें मौत आने तक भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर ये बातें तुम्हारे कंठ से बाहर निकल गई तो समझो तुम्हारी बर्बादी का रास्ता खुल गया और तुम्हारी हार निश्चित है। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर पूछा, आचार्य, मन का बोझ हल्का करने के लिए क्या अपनों से भी कुछ छुपाना जरूरी है? क्या अपनों पर विश्वास करना गलत है? आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, पुत्र, हर हाथ मिलाने वाला मित्र नहीं होता और हर मुस्कुराहट के पीछे प्रेम नहीं होता। पहली बात, ध्यान से सुनो, अपना अपमान। यदि किसी ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, तुम्हें भरी सभा में नीचा दिखाया है या तुम्हारी मर्यादा को ठेस पहुंचाई है, तो उस पीड़ा को अपने भीतर एक जहरीले घूंट की तरह पी जाओ, पर उसका जिक्र कभी किसी तीसरे व्यक्ति से मत करो। पुत्र, इंसान का स्वभाव बहुत ही विचित्र और क्रूर है। वह दूसरों के दुखों को सुनकर सहानुभूति कम और आनंद ज्यादा लेता है। जब तुम लोगों को बताते हो कि उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, तो सुनने वाले की नजरों में तुम्हारी इज्जत उसी पल खत्म हो जाती है। उन्हें लगता है कि तुम एक ऐसे लाचार और कमजोर इंसान हो जिसे कोई भी राह चलता व्यक्ति दबा सकता है। वे तुम्हें दया की दृष्टि से देखेंगे, और याद रखना, दया में कभी सम्मान नहीं होता। जब तुम अपना अपमान दूसरों को बताते हो, तो तुम अनजाने में उन्हें यह रास्ता दिखा रहे होते हो कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है। वे सोचेंगे कि जब वो व्यक्ति इसे अपमानित कर सकता है, तो हम क्यों पीछे रहे। तुम्हारा बताया हुआ अपमान दूसरों के लिए तुम पर वार करने का एक हथियार बन जाता है। इसलिए चंद्रगुप्त, अपने अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। उसे अपने सीने में एक ऐसी आग की तरह जलाए रखो जो तुम्हें जलानी नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें इतना सफल बनाने के लिए मजबूर कर दे कि एक दिन वही अपमान करने वाला व्यक्ति तुम्हारे सामने सिर झुकने को मजबूर हो जाए। जो पुरुष अपना अपमान छिपाकर मुस्कुराना सीख जाता है, वही असल में विजेता कहलाता है। चंद्रगुप्त, अपमान को पी जाना एक योद्धा का गुण है, लेकिन दूसरी बात जो तुम्हें अपनी मौत तक किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है तुम्हारे घर के भीतर का क्लेश और आपसी झगड़ा। मनुष्य के लिए उसका घर एक ऐसा दुर्ग है जहां उसकी सबसे बड़ी शक्ति और उसकी शांति निवास करती है। लेकिन यदि उस दुर्ग की दीवारें अंदर से दरक रही हों, तो उस कमजोरी को दुनिया के सामने कभी प्रकट मत करना। यदि तुम्हारे घर में भाइयों के बीच विवाद है, पिता से अनबन है या पत्नी के साथ कोई वैचारिक मतभेद है, तो उसे अपने घर की 4 दीवारी के भीतर ही दफन कर दो। पुत्र, इंसान के मन में यह सबसे बड़ा भ्रम होता है कि अपनों को घर की बातें बताने से मन हल्का होता है। असल में तुम अपना मन हल्का नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम शत्रु के लिए अपने घर का गुप्त द्वार खोल रहे होते हो। इंसान का स्वभाव बहुत ही स्वार्थी और अवसरवादी है। जब तुम बाहर किसी मित्र या संबंधी को बताते हो कि मेरे घर में शांति नहीं है या मेरे अपने ही मेरे शत्रु बन गए हैं, तो सुनने वाले के मन में तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के प्रति सम्मान उसी क्षण समाप्त हो जाता है। लोग तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी इस फूट का तमाशा देखने के लिए तुम्हारे और करीब आते हैं। समाज में तुम्हारी छवि एक ऐसे कमजोर मुखिया की बन जाती है जो अपना घर तक नहीं संभाल सकता। जो इंसान अपना घर नहीं संभाल सका, दुनिया उस पर कभी भरोसा नहीं करती और न ही उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है। इतिहास गवाह है कि बाहरी शत्रुओं ने कभी किसी साम्राज्य को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना घर के भीतर छिपे भेदियों ने पहुंचाया है। रावण की सोने की लंका को राम के बाणों ने बाद में नष्ट किया। पहले विभीषण के उस एक भेद ने नष्ट किया जो घर की दहलीज लांघकर बाहर चला गया था। जब बाहरी व्यक्ति को पता चलता है कि तुम्हारे घर में दरार है, तो वह उसी दरार में अपने स्वार्थ की कील ठोक देता है। वह तुम्हें तुम्हारे ही अपनों के विरुद्ध भट्टा चकाएगा।
तुम्हें झूठी हमदर्दी का लालच देगा और अंत में तुम्हारे हंसते खेलते घर को श्मशान बना देगा। याद रखना, घर की बात बाहर जाना साक्षात मृत्यु के समान है। जो पुरुष अपने घर की बुराई बाहर करता है वह उस कछुए के समान है जो अपनी सुरक्षा का कवच खुद ही उतार देता है। इसलिए चंद्रगुप्त, घर के भीतर चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों न हो, बाहर की दुनिया के लिए तुम्हारा परिवार हमेशा एक अखंड चट्टान की तरह दिखना चाहिए। तुम्हारी एकता का दिखावा ही तुम्हारे शत्रुओं के मन में ऐसा भय पैदा करके रखेगा कि वे तुम्हारे विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तीसरी बात है तुम्हारी धन की हानि और आर्थिक गरीबी। इस संसार में धन केवल विलासिता का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और उसकी ढाल भी है। यदि तुम्हारा व्यापार नष्ट हो गया है, तुम भारी कर्ज में डूबे हो या तुम्हारा जमा किया हुआ धन समाप्त हो गया है, तो इस बात का दुख कभी भी किसी के सामने मत बताना। आचार्य ने गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा कि पुत्र, मनुष्य का स्वभाव बहुत ही विचित्र और स्वार्थी होता है, क्योंकि यह दुनिया केवल उगते सूरज को सलाम करती है और उसी वृक्ष की रक्षा करती है जो फल देता है। जब तक तुम्हारे पास धन होता है, तब तक हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र बना रहता है और तुम्हारी हर बात उसे समझदारी लगती है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी गरीबी को लोगों के सामने प्रकट करते हो, वैसे ही तुम अपनी इज्जत और अपने रिश्तों की जड़ों को खुद कमजोर करने लगते हो। इंसान दूसरों के दुख को सुनकर सहानुभूति दिखाने का दिखावा तो करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह उस व्यक्ति से धीरे धीरे दूर होने लगता है जिसके पास धन नहीं होता। क्योंकि जब तुम कहते हो कि मेरा पैसा डूब गया है या मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो सामने वाले के मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं तुम उससे मदद न मांग लो, और इसी डर के कारण वह तुमसे दूरी बना लेता है। इतना ही नहीं, तुम्हारी आर्थिक कमजोरी सुनकर लोग तुम्हारी समझ और बुद्धि पर भी शक करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति अपने धन को संभाल नहीं पाया, वह जीवन में बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए चंद्रगुप्त, गरीबी से भी बड़ा दुख यह है कि तुम अपनी गरीबी को दुनिया के सामने जाहिर कर दो, क्योंकि जैसे ही शत्रुओं को यह पता चलता है कि तुम आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हो, वे तुरंत तुम्हारे खिलाफ योजना बनाना शुरू कर देते हैं। मदद मांगने के लिए फैलाई गई तुम्हारी हथेली तुम्हारी बरसों की कमाई हुई इज्जत को एक पल में खत्म कर सकती है। लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तुम्हें कम कीमत में आंकते हैं और अंत में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि अपनी खाली जेब को अपनी बंद मुट्ठी के अंदर छुपा कर रखना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति को केवल अपने ईश्वर और अपनी मेहनत तक सीमित रखना चाहिए। दुनिया के सामने हमेशा ऐसे रहो जैसे तुम आज भी मजबूत और सफल हो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। और जो व्यक्ति अपनी कठिन परिस्थिति को छुपाकर फिर से उठ खड़ा होता है, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। चौथी बात है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और तुम्हारा भय। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से डरता है और हर योद्धा के अंदर कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी उस कमजोरी को दुनिया के सामने प्रकट कर देता है, वह उसी क्षण अपनी सुरक्षा और अपनी आजादी खो देता है। यदि तुम्हें किसी से डर लगता है या तुम्हारी कोई ऐसी कमजोरी है जो तुम्हें अंदर से कमजोर बनाती है, तो उसे अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से में छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव एक शिकारी की तरह होता है और वह हमेशा उसी पर वार करता है जो उसे कमजोर दिखाई देता है। जब तुम किसी के सामने यह स्वीकार करते हो कि तुम्हें किस बात से डर लगता है या तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण करने की ताकत दे देते हो, क्योंकि आज जो तुम्हारा मित्र है वही कल तुम्हारा शत्रु बन सकता है और समय के साथ लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जब तुम अपनी कमजोरी किसी को बताते हो, तो तुम उसे वह अवसर दे देते हो जिससे वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी जानकर तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि
वह उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेगा। चंद्रगुप्त, इतिहास इस बात का साक्षी है कि बड़े बड़े योद्धा अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी छोटी सी कमजोरी के कारण हार गए, क्योंकि जैसे ही शत्रु को यह पता चलता है कि तुम्हारी ढाल में कहां कमजोरी है, वह सीधा उसी स्थान पर प्रहार करता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें नियंत्रित न कर सके, तो अपनी कमजोरी को केवल अपने गुरु और अपने ईश्वर तक सीमित रखो और दुनिया के सामने हमेशा एक मजबूत और निडर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा आत्मविश्वास ही दूसरों के मन में भय उत्पन्न करेगा और यही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी अगली चाल और तुम्हारा अंतिम लक्ष्य। इस संसार में सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि गोपनीयता से प्राप्त होती है। यदि तुम किसी बड़े कार्य की योजना बना रहे हो, किसी शत्रु को परास्त करने की रणनीति तैयार कर रहे हो या अपने जीवन का कोई बड़ा संकल्प ले चुके हो, तो उस विचार को अपने मस्तिष्क की सीमाओं के बाहर कभी मत आने देना। पुत्र, मनुष्य का स्वभाव बहुत ही ईर्ष्यालु और संकीर्ण होता है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी सफलता से उतनी चिढ़ नहीं होती जितनी तुम्हारी सफलता की योजना से होती है। जब तुम किसी को बताते हो कि मैं भविष्य में यह करने वाला हूं या मेरी अगली चाल यह है, तो तुम अनजाने में अपने ही मार्ग में कांटे बिछा रहे होते हो। योजना बताने से उस कार्य की ऊर्जा और संकल्प की शक्ति आदि हो जाती है। जब तुम अपनी बड़ी योजनाओं का बखान करते हो, तो सुनने वाले लोग तुम्हें प्रोत्साहित करने के बजाय तुम्हारे मन में शंका पैदा करने लगते हैं। वे कहेंगे कि यह असंभव है या तुम यह नहीं कर पाओगे। चंद्रगुप्त, युद्ध के मैदान में वही सेना जीतती है जिसकी चाल का अंदाज शत्रु को अंत तक नहीं होता। जब तुम अपनी रणनीति किसी को बता देते हो, तो तुम्हारे शत्रु उस पर वार करने की तैयारी पहले ही कर लेते हैं। वे तुम्हारे रास्ते में ऐसी बाधाएं खड़ी करेंगे कि तुम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तुम्हारी उदारता और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। जब तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हारी योजना को शत्रु तक पहुंचा देगा। याद रखना, तुम्हारी सफलता का शोर तब मचना चाहिए जब कार्य पूर्ण हो चुका हो। उससे पहले तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी चाल है। अपनी अगली चाल को एक गहरी खाई की तरह गुप्त रखो, जिसमें झांकने की हिम्मत कोई न कर सके। दुनिया के सामने हमेशा एक साधारण मनुष्य की तरह रहो, लेकिन भीतर ही भीतर एक विराट साम्राज्य की रचना करते रहो। जो पुरुष अपने संकल्प को सिद्ध होने तक अपने कंठ में दबाकर रखता है, वही इतिहास रचता है और एक अखंड साम्राज्य का अधिपति बनता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये 5 बातें पत्थर की लकीर है। अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। क्या आपने कभी किसी को अपनी योजना बताकर उसे विफल होते देखा है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। अगर